नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? क्या नेताजी की मौत वहीं हो गई थी या वे जिंदा थे और कहीं छिपाए गए? क्या रूस, ब्रिटेन और भारत सरकारें इस सच को जानती थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी मरे नहीं थे तो आखिर वे गए कहां? फैजाबाद के गुमनामी बाबा और दस्तावेज जिन्हें भारत सरकार ने दशकों तक छुपाए रखा, क्या नेताजी को इतिहास से मिटाने की साजिश हुई? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। गांधी और नेहरू अहिंसा की बात कर रहे थे, लेकिन नेताजी को यकीन था कि आजादी केवल सिर्फ संघर्ष से मिलेगी। जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जीती और ब्रिटिश हुकूमत डर गई, लेकिन नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, जर्मनी और जापान से मदद ली और बनाई आजाद हिंद फौज। लेकिन 1945 में जब जापान और जर्मनी हार रहे थे, नेताजी अचानक लापता हो गए। फिर खबर आई उनका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन क्या यह सच था? 18 अगस्त 1945 दोपहर का वक्त, ताइवान का ताइहोकू एयरपोर्ट, एक जापानी मिलिट्री प्लेन उड़ान भरता है। इस प्लेन में बैठते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ ही जापानी अफसर जनरल सिदेई। उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका और प्लेन जलकर राख हो जाता है। सरकारी बयान आता है नेताजी की मौत मौके पर ही हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ या ये सब एक सुनियोजित झूठ था? साल 1956 भारत सरकार नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज कमेटी बनाती है। कमेटी ताइवान जाकर जांच करती है और वहां की सरकार कहती है, हमारे पास नेताजी की मौत का कोई प्रमाण नहीं है। 1945 में वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। अब सवाल उठता है, अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो नेताजी कहां गए? अब कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़। कुछ गुप्त दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी रूस में थे। क्या नेताजी की मौत नहीं हुई थी बल्कि सोवियत संघ में उन्हें कैद कर लिया गया था? नेहरू और माउंटबेटन को इसकी खबर थी, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। क्या रूस ने नेताजी को स्टालिन की जेल में डाल दिया गया था? साल 1985 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, एक गुमनाम संत की मृत्यु होती है। उनके कमरे की तलाशी ली जाती है और जो चीजें मिलती हैं वो चौंकाने वाली होती हैं। नेताजी के दस्तावेज, आजाद हिंद फौज से जुड़े खत, विदेशी करेंसी और परिवार से जुड़े फोटो। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में नेताजी लौटे थे और छिप कर रह रहे थे? सवाल वही है, अगर नेताजी मरे नहीं थे तो आखिर वे थे कहां? क्या नेहरू सरकार और ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को इतिहास से मिटाने की साजिश की? क्या नेताजी के परिवार को भी सच बताया या नहीं बताया गया? 27 दिसंबर 1945 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को एक गोपनीय पत्र लिखा। इस पत्र में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस अभी रूस में है और सोवियत सरकार के संरक्षण में है। हमें इस मामले को अत्यंत गोपनीय रखना होगा। अगर नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में हो गई थी, तो नेहरू 1945 के अंत में यह चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? क्या भारत सरकार जानती थी नेताजी जिंदा थे? अगर हां, तो फिर उन्हें वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 1956 में CIA की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टालिन के आदेश पर साइबेरिया की जेल में भेजे गए। इससे पहले भी कई रिपोर्ट आ चुकी थी, नेताजी रूस में थे, लेकिन भारत सरकार ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। क्या किसी को डर था कि अगर नेताजी लौटे तो वे भारत की राजनीति को बदल सकते हैं? 1945 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, एक गुमनाम संत की मृत्यु होती है। लोग उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। उनकी पहचान हमेशा एक रहस्य रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके कमरे से जो चीजें मिली उसने सबको चौंका दिया। उस संत के पास से मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हस्तलिखित पत्र, आजाद हिंद फौज के दस्तावेज, नेताजी के परिवार की पुरानी तस्वीरें, विदेशों से आई गुप्त चिट्ठियां और विदेशी करेंसी। ये सब देखकर शक और गहरा हो गया, क्या गुमनामी बाबा नेताजी थे? लेकिन भारत सरकार ने उनका DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाया?
क्या कोई बड़ा राज छिपाया जा रहा था? साल 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलें जारी की, लेकिन इनमें से कई दस्तावेज गायब थे। सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी की मौत 1945 में हो गई थी तो सरकार इतने सालों तक फाइलें छुपाकर क्यों रख रही थी? इन दस्तावेजों में क्या था? नेहरू और ब्रिटिश सरकार के बीच हुई गुप्त बातचीत, नेताजी के रूस में होने की जुड़ी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, नेताजी के परिवार पर रखी गई गुप्त निगरानी की फाइल्स, क्या ये सब सबूत नेताजी की गुमशुदगी का राज खोल सकते थे? अब तक हमने देखा कि प्लेन क्रैश की झूठी कहानी निकली, रूस में नेताजी की मौजूदगी की खबरें आई, गुमनामी बाबा के पास नेताजी के दस्तावेज थे, भारत सरकार दशकों तक नेताजी की फाइलें छुपाती रही। तो क्या नेताजी को रूस में कैद कर लिया गया था, या कोई साजिश या और कोई साजिश हुई होगी? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्टालिन के आदेश पर नेताजी को साइबेरिया के एक जेल में भेज दिया गया था। वहां उनके साथ क्या हुआ इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ गवाहों का दावा है 1950 के दशक में एक भारतीय कैदी को रूस की जेल में देखा गया था। तो क्या नेताजी की रूस में हत्या कर दी गई थी, या फिर वे किसी और नाम से भारत में वापस लौटे थे? नेताजी की मौत आज भी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। कोई कहता है कि वो 1945 में मारे गए, कोई कहता है कि वे रूस में थे, और कुछ लोग मानते हैं वे गुमनामी बाबा के रूप में भारत में ही थे। लेकिन सच क्या है? अगर नेताजी जिंदा थे, क्या उन्हें जानबूझकर इतिहास से मिटाने की साजिश हुई? क्या भारत सरकार सच जानती थी लेकिन कभी नहीं बताना चाहती थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली मिस्ट्री स्टोरी आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।